सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। रात को कहानी खत्म हो जाए उससे पहले दिन रहते उस दिल में दिलबर का अनुभव हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आंखों की रोशनी कम हो जाए उससे पहले इन्हीं आंखों से उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हो जाए और संत समागम का दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा। कान जवाब दे दे उससे पहले भगवत कथा जितनी सुन लिया जाए तो उसी में तो कानों का सदुपयोग है। सचमुच वे बड़े धनभागी हैं, बड़े बड़भागी हैं कि जो इसी जीवन में जीवनदाता के साथ अपने मन की तार को जोड़ने का उपाय कर लेते हैं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। मैंने सुना है कि क्वीन एलिजाबेथ मरने पड़ी तब उसने कहा कि 1 मिनट जो डॉक्टर मुझे जिलाएगा $1,00,000 दूंगी। बुलाओ हकीमों को, वैद्यों को, डॉक्टरों को, जाने माने देश विदेश के अच्छे इज्जत वाले नामी डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने कहा भाई मृत्यु है, इस मृत्यु को तो हम नहीं टाल सकते। 1 घंटा जिलाओगे तो $1,00,000, फिर धीरे 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 हुआ 1 मिनट जिलाओगे तो $1,00,000। लेकिन सारे हकीम और सारे डॉक्टर मिलकर भी उसकी आयुष्य को बढ़ा नहीं पाए तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितम मृत्यु, कि दिन दिन मृत्यु नजीक आ रही है तो क्या करे कि कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करे। ये धर्म का संग्रह ये लोक में भी सुख देगा और मरने के बाद भी सुख देगा। ये धर्म का संग्रह ऐसा है। मृत्यु के समय न मित्र बचाते हैं, न रिश्तेदार बचाते हैं, न माँ बचाती है, न बाप बचाता है, न पत्नी बचाती है, न पोता बचाता है, न जमाई बचाता है, न चाचा मामा काका बचाता है। मृत्यु के समय तो संत का संदेश और गुरु का ज्ञान ही मनुष्य की रक्षा करता है और उसको अमर पद दे देता है। इसलिए इन वचनों को कभी न भूले। जो सत्संग में सुना है, जो समझा है, उसकी आवृत्ति और पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। स्मरण संस्मरण करते रहना चाहिए। इससे जीवन में बहुत लाभ है। एकांत पावन देश में कुटिया बनाकर वास कर, मत तू किसी को बुला, मत जा किसी के पास रे। लौकिक कार्यों के लिए तुम आज तक गए, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ जीवन का समय ऐसा बिताओ कि बस तुम बचो, तुम अपने में खो जाओ। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। कोई नाम पे मस्ताना, कोई रूप पे मस्ताना, कोई धन पे मस्ताना, कोई सत्ता पे मस्ताना, कोई किसी पे मस्ताना तो कोई किसी पे मस्ताना। लेकिन धनभागी है वो कि जो अपने आप पे मस्ताना हुआ। उस अपने आप पे मस्ताना होने की कला वो महापुरुष दिखाते हैं, वो साईं बताते हैं, सतगुरु बताते हैं कि जिन्होंने अपने आप का अनुभव कर लिया। जापान के लोग भारत में आते हैं भारतीय संस्कृति को जानने के लिए। अगर यहीं के लोग थोड़ा तत्पर हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के नौजवान, नवयुवक और नवयुवतियाँ विद्या अध्ययन करने के लिए विदेश की ओर ताक रहे हैं। जबकि नालंदा विश्व विद्यापीठ ऐसी थी कि विश्व भर के लोग इस नालंदा विश्व विद्यापीठ में पढ़ने के लिए आते थे।
पूरे विश्व भर में इसका नाम था। संसार में जितनी भी विद्याएं, जितनी भी कलाएं प्रकट हुई है, चाहे वो विमान बनाने की विद्या हो, चाहे कोई कला हो, उसका सारा उद्गम स्थान ये भारत भूमि रहा है। इसलिए भारत भूमि की वंदना की गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जापान माता है, चीन माता है। अगर कोई जानवर को माता कहा तो वो गाय को माता कहा, और किसी देश को माता कहा तो वो भारत को माता कहा। इस दोनों में पवित्रता है, इनमें वैशिष्ट्य है, इसमें कलाएं हैं, इसमें प्रभाव है, इसमें वो महात्म्य है, विलक्षणता है, अनुपमता है। इसलिए इसको माता की संज्ञा दी। पाकिस्तान का माता होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 147 देश हैं, उसमें किसी देश को अगर माता कहा गया हो तो आप बताइए। तो भारत भूमि में कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, उपासना भी है। नई नई विद्याओं का ये आगार है, खजाना है। तो इस खजाने को तुम नहीं पाओगे तो और कौन पाएगा। यहाँ के संत, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के वकील, यहाँ के विद्वान विदेश में जाते हैं तो वहाँ उनकी बड़ी भारी कदर होती। पूरे विश्व के लोग भारत देश के लोगों को मानते हैं। 3,500 विदेशी कंपनियां इस भारत में काम कर रही है। उन्हें कुछ तो मिलता होगा, तभी तो कहते हैं कि 75% विदेशी भारत भूमि को देखने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। क्या देखने आते हैं? यहाँ की राजनीति देखने आते हैं? ना ना। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं देखने आते हैं? ना ना। यहाँ जो धर्म प्राण भारत देश की शांति, धर्म प्राण भारत देश की जो आध्यात्मिक संपदा है, स्पिरिचुअल खजाना, आध्यात्मिक खजाना, यहाँ की शांति, यहाँ के शिव, यहाँ के राम, यहाँ के बुद्ध, यहाँ के महावीर, और तो क्या कहें विदेश में चलने वाला क्रिश्चियन धर्म जो आज फलता फूलता जा रहा है। क्रिश्चियनिटी, उस क्रिश्चियनिटी का उद्गम जीसस क्राइस्ट, वो भी यहाँ कश्मीर में 14-14 साल रहकर भारत की योग विद्या को सीखे और फिर वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें भगवान की नहीं पूजा। और जब यहाँ का ज्ञान सीखकर वो रोम गए तो रोम के सड़क और रोम की गली गली सजाई गई कि हमारा एक व्यक्ति भारत में जाकर भारत की अध्यात्म विद्या को सीख कर लौटा है। दुल्हन की नाई उस शहर को सजाया गया रोम को। ऐसी उनके जीवन चरित्र में बात आती। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान और यहाँ की नवयुवतियाँ और यहाँ के लोग इसी हमारे कृष्ण के ज्ञान को, राम के रोम रोम में रमने वाले उस राम के तत्व को पाएं, कल्याण स्वरूप शिव के अनुभव में गोता मारे और वो खजाना पाएं जिस खजाने की इस विश्व को जरूरत है। जयराम जी की। आज लोग उतने कपड़े से परेशान नहीं है, मकानों से परेशान नहीं है। मकान बन चुके, कपड़ों की फैक्ट्रियां लग चुकी, मिलें लग चुकी, कई फैक्ट्रियां खुल चुकी। स्कूलें और विद्यालय और इंस्टीट्यूटों की कमी नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए के विद्यालय, स्कूलें और मैनेजमेंट आज भारत में है और विदेशों में। लेकिन आज अगर सबसे ज़्यादा में ज़्यादा कमी है तो अध्यात्म विद्या, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, जो भारत का नहीं विश्व का सर्वोच्च ज्ञान है, उस ज्ञान की इस विश्व को आज ज़रूरत है। और ऐसे साधक, ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जो आत्मज्ञान को और आत्म पद को पाने के इच्छुक हों, और वो आत्मज्ञान और आत्म परमात्मा के उच्च सिंहासन पर बैठकर इस विश्व को वो खजाना दे सकते हैं जो खजाने की पूरे विश्व मानव को मांग है। करोड़ों करोड़ों लोग प्यासे बैठे हैं, उन्हें जरूरत है उस अमृत को पिलाने के लिए। जो तत्पर हों उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा साधना का मार्ग अपनाएं, संयम का मार्ग अपनाएं, और समिति वालों को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करें ताकि अच्छी सी साधना हो सके। जीवो शिवो शिवो जीवो केवलम निर्गुणश्च। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है, वही जो निर्गुण है। गुण सहित दिखता है फिर भी निर्गुण है। तो उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, भीतर गोता मारना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए।
इधर उधर के बातों में, इधर उधर के समय जीवन में जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। Thank you.